आप सुन रहे हैं इन्फोटॉनिक जी, और सुनने के साथ साथ आप देख भी रहे हैं। और आप सोच रहे होंगे कि रेडियो के ऊपर हम देखेंगे कैसे, तो आपको अब तक अंदाज़ा हो गया होगा कि रेडियो पे देखने के लिए आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ हमारे पेज पे जाना है और उसके लिए फिर ये होगा कि आप सुनने के साथ साथ उसको देख भी सकते हैं। तो जनाब, आप सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं इन्फोटॉनिक ऑन कराची FM 96। और मैं हूँ आपके साथ शाम 5 बजे तक। आज का टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है, जो हम लोग चाहते हैं, जो हम लोग सुनना चाहते हैं, जो हम लोग जानना चाहते हैं। तो आज ऐसा ही टॉपिक हमने रखा है और थोड़ा सा अंदाज़ा भी आपको नहीं होगा, मैं आपको जब तारुफ कराऊंगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि आज ऐसी क्या चीज़ है। एक्चुअली हम लोग बहुत परेशान रहते हैं आजकल, हालात ऐसे हैं, हर आदमी, हर इंसान बहुत परेशान है। कोई बीमारी है, हालात हैं, जॉबलेस हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, उसकी वजह से हर इंसान एक परेशानी में चल रहा है। तो उनको समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। और उसके साथ साथ फिर होता क्या है कि हम इधर भाग रहे होते हैं, हम उधर भाग रहे होते हैं और कोशिश करते हैं कि हमें किसी तरह से कोई भी अच्छा सा हल मिल जाए। तो उसी हल को निकालने के लिए आज हमने बड़े ज़बरदस्त एक गेस्ट बुलाए हैं और उनसे भी आपको तारुफ करवाऊंगी। लेकिन पहले आपको अपना टॉपिक बता दूं कि आज हमारा टॉपिक क्या है। आज हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी के ऊपर कि एस्ट्रोलॉजी क्या है। हम जानना चाहते हैं कि हम क्या हैं, हमारे किस्मत में क्या लिखा है, हमारे लिए कौन सा रास्ता बेहतर है। और बहुत से लोग फ्यूचर भी जानना चाहते हैं। तो आज मैं ये ज़रूर अपने गेस्ट से भी जानूंगी कि क्या फ्यूचर जानना ज़रूरी है, क्या ये मुनासिब है। तो ये तमाम बातें हम पूछेंगे, इसकी हकीकत क्या है कुरान और सुन्नत के हवाले से, ये असल में है क्या। और इस तक पहुंचने के लिए, या हम जो मालूम करते हैं, बहुत से लोग बता रहे होते हैं कि हमें अपने बारे में जानना है, तो हम किस तरह से किस तरह अपनी चीज़ के बारे में मालूम कर सकते हैं, हमें क्या क्या पूछना चाहिए, या हमें कौन क्या बताएगा। और आप हमें अभी देख भी रहे हैं, मावरा अली हैं, सोमी उस्मान हैं, आप सब भी खैर से होंगे और प्रोग्राम सुनने के साथ साथ देख भी रहे हैं। पहले ऐसा करते हैं कि आपको अपने गेस्ट से मिलवाते हैं ताकि आप लोग अपने सवालात भी उनसे कर सकें। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, उनके बहुत सारे सवाल होते हैं और फिर 2 घंटे हमारे लिए बहुत कम हो जाते हैं कि कॉल्स भी चल रही होती हैं। कॉल के लिए आपको नंबर पेज पे नज़र आ रहा होगा, नहीं तो मैं आपको फिर दोबारा भी बता देती हूँ। सुनने वालों के लिए अगर आप कॉल करना चाहें तो 0331 96 96 009, और अगर टेक्स्ट करना चाहें, मैसेज करना चाहें, तो उसके लिए 9143 टाइप कीजिए और अपना मैसेज भेज दीजिए। और उस मैसेज में आपने पूछना क्या और किससे मालूम करना है। तो पहले हम अपने मेहमान को वेलकम करेंगे, आपका तारुफ करवाएंगे और फिर उनसे मज़ीद अपनी बातें करेंगे और पूछेंगे क्या क्या हो सकता है और कैसे होना चाहिए। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं आगा बहिश्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे आगा भाई आप? बहुत शुक्रिया, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप अभी अभी कुछ ही दिन में आए हैं शायद यूके से? आज तीसरे दिन है इंग्लैंड से आए हुए हैं। और आप ठीक है, खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है आपकी? शुक्र है। और आप मुझे ये बताइए कि अभी आपको जो है हमारे लिसनर्स जो है वो सुन भी रहे हैं और हमारे जो व्यूअर्स हैं वो देख भी रहे हैं जी। तो अगर आप सामने देख रहे हैं तो आपको हमारे व्यूअर्स देख भी रहे हैं और अभी उनके सवालात शुरू हो गए हैं। अभी थोड़ी देर में मैं सारे सवालात पढ़ूंगी, लेकिन पहले सवालात से पहले मैं चाहूँगी, जैसे मैंने कहा कि एस्ट्रोलॉजी के बारे में एक्चुअली होता है कि हम इधर उधर की बातों में टाइम ज़ाया करते हैं और मुझे पता है ये टॉपिक ऐसा है कि जब हम बात शुरू करेंगे तो फिर टाइम बचता नहीं है और 5 बजे हमें शो ख़त्म करना होता है। बिल्कुल सही है। तो आप मुझे बताइए एस्ट्रोलॉजी के बारे में, इसकी हकीकत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया और आपने मुझे बुलाया। और ये कि पूरी हमारी कराची FM 96 की टीम है, उनकी मतलब थी ख्वाहिश कि आप आए हमारे साथ। नहीं, बहुत सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बस ये एक इल्म है और मेरे जो ताल्लुक़ है उलूम इब्रानी से ताल्लुक़ है और साथ साथ इल्म जफ़र भी जानता हूँ। और बस ये एक इल्म के इल्म तक रखने, जैसे महकमे मौसमियात वाला बारिश की प्रिडिक्ट करते हैं, तो इसी तरह ये भी एक इल्म है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। हम कोई वली नहीं है या इल्म से हटकर एक आम से इंसान है। जब इल्म में बैठते, जिस तरह डॉक्टर बीमारी को देखता है, इसी तरह जब आपके नाम, आपके वालिदा का नाम,
جب آپ کے والد کا نام لیتے ہیں تو اس میں پورا ہمارے پاس آپ کا ایک ذائچہ نامہ نظر آتا ہے. اس میں لکھا ہوتا ہے جب ہم عدد جمع کرتے ہیں تو اس سے لکھا ہوتا ہے کہ اس کا عدد اتنا بنتا ہے اور اس عدد کے حساب سے یہ اس عمر میں شادی ہونی چاہیے اور اتنے میں بچے ہونے چاہیے اور ٹوٹل یہ بچے ہونے چاہیے. بس ایک گائیڈ لائن ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے, یہ یقین تو خدا کی ذات پر ہے. باقی رہے گا اس علم سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور اس علم سے جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہر علوم, کوئی بھی علم جو ہے وہ اللہ نے کسی کام کے لیے پیدا کیا, کسی کام کے لیے رکھا ہے. تو اس کے مطلب یہ کہ ہم اس علم سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھائیں. اور سب سے بڑھ کر کیونکہ میں اسلامی علوم سے تعلق, یہ جو علم ہے اس سے پوری طریقے سے لوگوں کے لیے بہت ہی فائدہ جو ہے وہ بہت ہی فائدہ ہو سکتا ہے. جی صحیح. ٹھیک ہے, آپ بات کریں, میں میسیجز بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہی ہوں. جی آپ بتاتے رہیے. تو یہ علم ہے اور اس علم کے علم لے کر کوئی بھی سوال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. اور اس کی اپنی ایک تاریخی حقیقت بھی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ یہاں جتنے ٹی وی چینل ہیں اس میں شو کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ میں یو کے میں بھی شو کر رہا تھا, بلکہ یو کے والا بھی شاید دیکھ رہے ہوں گے, میرے پیج میں بھی کافی لوگ آئے ہوئے. آغا صاحب کے, آغا بھائی کے پیج سے بھی جا سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. آغا بھائی پہلے بتا دو, یہاں پہ بہت سارے لوگ ہمیں, سید راحیل اختر ہیں. جی اچھا جی, میں یہیں پہ ہوں اور آپ پروگرام دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں. اور آغا صاحب جو ہمیں بتا رہے ہیں, باقی سب لوگ سلام کہہ رہے ہیں, آپ کو بھی سلام کہہ رہے ہیں. تو آپ لوگ بھی اگر کوئی سوال پوچھنا چاہیں, کوئی چیز جاننا چاہتے ہیں تو ضرور جو ہے آپ سوال کر سکتے ہیں, کال بھی کر سکتے ہیں. اور نہیں تو یہاں پہ بھی آپ جو ہے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. افشین نے سوال پوچھا, اس علم کے بارے میں اسلامی حقیقت کیا ہے؟ سوال تو بہت اچھا. دیکھیں, اسلام میں کوئی بھی علم ممانعت نہیں ہے, اس کے استعمال کے اوپر ہے. مثال کے طور پر ٹی وی ہے, ٹی وی رکھنا جائز ہے مگر اس کے استعمال کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, یہ علم یہ کہ آپ ایک رہنمائی لے سکتی ہو. اور اسلامی نقطہ نظر سے اگر میں یہ کہوں ایسا ہوگا یہ حرام ہے, اور اگر میں یہ کہوں کہ میرے علم سے یہ چیز نظر آتا ہے تو یہ جائز ہے. یعنی نقطہ اتنی سی ہے, حرام حلال کے جو مسئلہ ہے. صرف تھوڑی سی آپ نے انفارمیشن یا گائیڈ لائن دی کہ ہونا چاہیے یا ہو سکتا ہے. نہیں دیکھیں, اگر میں کہتا ہوں حتمی ایسا ہوگا یہ حرام ہے, یہ اسلام اجازت نہیں دیتا. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میرے علم سے یہ چیز نظر آ رہی ہے, آپ یہ پڑھو اور اس سے یہ بیماری یا یہ مسئلہ یا یہ مشکل آپ کا حل ہوگا, تو یہ علم اجازت دیتا ہے اور اسلام باقاعدہ اجازت دیتا ہے اس چیز کی. لیکن مجھے آپ یہاں پہ یہ بتائیے کہ چلیں ٹھیک ہے, آپ نے عدد نکال لیے, جی اس میں آپ پڑھنے کا بھی بتا رہے ہیں, اور عدد کے حوالے سے کہ اس کے مطلب جو ستاروں کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ سب آپ بتا رہے ہیں, لیکن فیوچر تو ہم نہیں بتا سکتے. نہیں دیکھیں, فیوچر کے دو طریقہ کار ہیں. طریقہ کار کیا پتہ ہے, مثال کے طور پر پہلے کے علماء کی طرف دیکھیں تو آج بھی بہت سے علماء جو ہے وہ اپنے تصویر بھی کھینچوانا حرام سمجھتے ہیں, جائز نہیں سمجھتے ہیں. اجتہاد علم کا اس لیے ہوتا ہے کہ جب آپ ایک چیز کی طرف آگے بڑھتے ہیں, ایک چیز آپ دیکھتے ہیں, تو پھر اس کے بعد جیسا آپ ماں کے پیٹ کے اندر بیٹا یا بیٹی ہے, یہ ایک علم کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے نا. تو یہ علم ہے, تو علم کے ذریعے آپ بہت سی چیزیں جان سکتے ہیں. آج کے دور میں تو ڈاکٹر اس حد تک پہنچ گئے. میرے اپنے ایک رشتے دار ہیں, اکثر میں مثال دیتا ہوں, پچھلے دفعہ آغا خان میں تھا اور انہوں نے مجھے بلا کے کہا کہ آغا جی اس کو واپس گاؤں پہنچا دو, یہ نہیں بچے گا. تو یہ ڈاکٹر ہیں, آپ خود ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں, آپ کو خود اندازہ ہوتا ہے کہ ایک بیماری ہوتی جس سے آپ کو پتہ ہوتا ہے یہ مر جائے گا, ایک بیماری ایسی ہوتی جس سے آپ کو پتہ ہے پیناڈول کھانے سے بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. تو یہ ٹھیک ہو سکتا ہے, مر جانا یہ آپ کے علم کے ذریعے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس بیماری سے یہ بندہ مر سکتا ہے, مگر پھر بھی حتمی رائے تو خدا کی ذات پر ہے. مگر اس ڈاکٹر نے کہا کہ 1-2 مہینے سے زیادہ اس کی زندگی نہیں ہے, آپ گھر پہنچا دے. تو ہم نے اس کو گھر پہنچا دیے, اور واقعی 1-2 مہینے بعد اس کا جو ہے وہ ڈیتھ ہو گیا. تو اب ہم اس میں کیا کہیں, تو یہ علم ہے نا. تو علم رکھنے ہیں کہ اگر علم سے تجاوز کر کے کچھ بات کریں گے تو یہ حرام ہو جاتا ہے. جی اچھا, یہ ایک سوال ہے آپ کے لیے آغا صاحب کے, سمر علی چوہان انہوں نے پوچھا ہے کہ مجھے اپنی نند کے بارے میں پوچھنا ہے. ان کا نام مہک ہے, ڈیٹ آف برتھ ان کی 18 اگست, اور اس سن مجھے. اچھا, مجھے دوبارہ ان سے یہ کہے گا کہ اس کی نام والدہ والد کا نام چاہیے. اچھا, میں پوچھ لیتے سمر, اگر آپ دیکھ رہی ہیں تو والد اور والدہ کا نام آپ ادھر لکھ کے بھیج دیجئے یا ہمیں ٹیکسٹ کر دیجئے. مطلب جو ہمارا FM کا نمبر ہے, یا کال بھی آپ کر سکتے ہیں, اس لیے کہ اس میں آپ نے ڈیٹ آف برتھ تو لکھی ہے لیکن آپ نے اس میں والد اور والدہ کا نام نہیں لکھا ہے. تو آپ یہ بتا. اچھا, اس کے علاوہ میں اپنے بارے میں کچھ جاننا چاہتی ہوں. آپ کو افشین اپنا نام, اپنی والدہ کا نام اور والد کا نام, جی وہ والد چاہیے, کا نام بھی چاہیے ہوگا.
अच्छा, आप में से जिसको भी सवाल करना है, जो भी देखने वाले हैं, तो काइंडली प्लीज आप सवाल के लिए, जैसे इन्होंने सूफिया ने औलाद के लिए पूछना चाहती हैं, लेकिन अपना नाम, अपनी वालदा का नाम, अपने वालिद का नाम, ये 3 चीजें, डेट ऑफ बर्थ जी जी नहीं, डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए। तो बस ये चीजें आप यहीं पे भले आप मैसेज पे टाइप कर दीजिए, इधर सामने आप लिख रहे हैं तो इस पे आप भेज दीजिए। तो प्लीज जो है ना, फिर आपका जवाब आगा साहब जो है ना, आगा भेजती है, वो आपको जवाब दे देंगे। और इसके अलावा भी कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, लेकिन हमें इसके लिए, अच्छा इसमें आप सिर्फ वालिद का नाम और वालदा का नाम। अच्छा, वो इब्रानी उलूम का ये तरीकाकार है कि उसमें वैसे तो इल्म जफर के तो माँ का नाम चलता है जितने दुनिया के उलूम हैं, मगर जो इब्रानी उलूम है उसमें आपके वालिद का नाम चलता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ठीक है, मैं इन्होंने समर ने कहा है कि वालिद का नाम आसिफ अली है, आसिफ अली, और वालिदा का नाम शाहिदा आसिफ है जी। और इन्होंने जो अपनी नन के बारे में पूछा था, शाहिदा, उनके वालिद का नाम दिए आसिफ अली, नहीं आसिफ अली, अच्छा उसी के महक का, नहीं ये समर, हाँ महक का, ये महक ही है, मैं दोबारा पीछे चली जाती हूँ। अच्छा एक दफा फिर चेक करिएगा, ये महक का है, आसिफ अली हो गया, ठीक हो गया। डेट ऑफ बर्थ 18 है इनकी, 18 अगस्त, और वालिद का नाम आसिफ अली है, और वालिदा का नाम जो है इनका क्या बताया था मैंने, मैसेजेस आगे पीछे हो गए हैं। यस, ठीक है, चले, डेट ऑफ बर्थ का इतना मसला नहीं है। एक्चुअली मैसेजेस यहाँ पे बहुत तेजी के साथ आ रहे हैं, और मैंने आपको अभी नाम बताया था आसिफ अली, जी जी, मैं इनका दोबारा वालदा का नाम मैं फिर भूल गई हूँ। बहुत सारे मैसेजेस आ गए, तो मुझे ब्रेक में ना इनको पूरा लिखना पड़ेगा, इसलिए कि ये इतने सारे हैं। मेरे पास भी काफ़ी हैं, आपके लिए भी आपके नंबर लोगों को चाहिए है। फेसबुक का पेज है, फेसबुक के पेज है, ठीक है, तो उसमें किसी नंबर देना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। पता है कि बात करने का टाइम नहीं होता। अच्छा बहरहाल, आपको जो है आपने पूछना तो आपको जवाब अभी दे देते हैं, मैं सारे सवाल जो है लिख लूँगी, और इस तमाम डिटेल में जिसको भी पूछना है, आप अपने वालिद का नाम, वालदा का नाम, और जिसके बारे में पूछना उनका नाम आप लिख दीजिए मैसेज के अंदर, और हम ब्रेक में जैसे हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, आपको कुछ सॉन्ग्स भी सुनाने हैं, तो उसमें हम तमाम सवालात लिख लेंगे, और फिर जो है आगा बेहतरी जो है वो आपके तमाम सवालात के जवाब आपको देते चले जाएंगे। तो जो भी चीज़ आपने पूछनी है आप डिटेल से आप लिख लीजिए, आपको इंशाल्लाह सारे जवाब हम देंगे। अच्छा, मैं आपसे पूछी थी, आपने कहा था वालिद का नाम, वालदा का नाम जी, और उससे होता है कि एक निकनेम रखा जाता है, एक असली नाम है जो हमेशा चलता है, फैमिली नाम जिसे कहा जाता है नाइटी वगैरह में, तो एक प्यार से बुलाने वाला नाम, पेट नेम जो नहीं, वो ये जो इब्रानी उलूम में वो नाम चाहिए होती है कि जो आपके निकाह और आपके पासपोर्ट और आपकी ज़िंदगी में ज़रूरत हो, वो निक नेम तो लेकिन नाम का जो असर होता है जी जी, मुझे यहाँ पे ये भी बताइए कि तुम्हारे नाम का भी बहुत असर है। बाकायदा नाम के बारे में तो हदीस रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि आप बाकायदा नाम जो है वो ऐसे नाम रखें जिसका कोई मकसद हो, जिसका कोई मानी हो, और खुसूसन जो है अइम्मे अहलुल बैत के नामों से मुश्ताक होने चाहिए, अल्लाह ताला के नामों से होने चाहिए। कुछ नामों में क्या ये फ़िकी मसला है कि कुछ नामों में बिल्कुल ममानियत की गई है, फ़िक का मसला कि ये नाम नहीं रखने चाहिए, यानी अल्लाह ताला के कुछ नाम हैं, बाकी रहेगी रसूलुल्लाह है, सहाबे कराम है, अज़वाज मुतहहरा है, ये इनकी जो भी नाम है इनकी निस्बतों से नाम रखने चाहिए। बाहर की ये तो एक हदीस का मफ़हूम है। लेकिन नाम तो अच्छे रखने चाहिए, उससे असर आता है। मैं पूछना ये चाह रही थी कि नाम तो हमने रख लिया, मिसाल के तौर पे अब किसी का नाम है, जैसे अभी बात हुई थी महक है, महक है, ठीक है, महक नाम है, महक नाम बहुत अच्छा है, उसके मीनिंग बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब उनको निक नेम जो उनको घर में बुलाया जा रहा है, वो बबली कहा जा रहा है, बिब्बो कहा जा रहा है, या अजीब व गरीब से नाम रख दिए जाते हैं, और ज़्यादातर वही नाम जो है उनको मतलब बुलाने का इस्तेमाल किया जाता है उनको बुलाने के लिए, ये असल नाम कहीं पीछे रह जाता है, और जो निक नेम होता है वो चल जाता है। जी बिल्कुल उस नाम का असर नहीं पड़ता। देखो असर तो ज़ाहिर बात उसको कुछ ना कुछ पड़ेगा, मगर जो इस्लामी नुक्ते नज़र से सख्ती से ममानित की गई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आप जो नाम रखा जाए वो पूरा अदब के साथ जो है उसको पुकारा जाए, ये बाकायदा इन चीज़ों के बारे में सख्ती से मना किया गया, नंबर एक बात। मगर क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के रूल्स है, उसकी नज़र से यही है कि अगर हम किसी के भी जायचे बनाते हैं तो उसके लिए हमें ID कार्ड वाला, पासपोर्ट वाला, या उसकी जो निकाह या तरकीब में जो इस्तेमाल होगा वो नाम चाहिए। जी मतलब आप जो है वो नाम से अदद जी बिल्कुल नाम से अदद निकालना है, जी बिल्कुल। अक्सर ये होता है कि डेट ऑफ बल्कि मैं आपके सामने भी जो काले आएंगे या जो भी अभी सवालात करेंगे, जी मेरे पास भी बहुत है, दड़ा दड़ा आ रहे हैं, बिल्कुल मेरे पास भी बेशुमार आ चुके हैं। ऐसा जी करते हैं कि अपने सुनने वालों को, अपने देखने वालों को खास
ڈیٹیل کے ساتھ لکھ لیں اور آپ پھر آپ بالکل ون بائی ون تمام جوابات آپ نے دینے ہیں ایک اچھے سے سانگ کے بعد. بالکل. تو آپ رہیے ہمارے ساتھ, ایک اچھے سے سانگ کے بعد ہم آتے ہیں اور آپ کے